सिनेमा शौकीन साहब का स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट 13 अल्टीमेटम के बारे में। यह कहानी है दो लोगों की जो ऐसे जगह पे नियम कानून लाना चाहते हैं जहां पर सारे लोग सिर्फ और सिर्फ इलीगल काम करते हैं। अगर आपने इस फिल्म के पहले पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने डिस्ट्रिक्ट 13 का दृश्य आता है। यहाँ पर बिल्कुल पहले जैसी चीजें हो रही हैं। तब हमें पता लगता है कि सरकार ने जैसा वादा किया था उन्होंने अपने वादे को बिल्कुल भी पूरा नहीं किया। वो यहाँ पर स्कूल्स बनाना चाहते थे और नियम कानून को लाना चाहते थे, मगर वो अपने वादे पे खरे नहीं उतरे। पहले से भी ज्यादा करप्शन बढ़ गया है। हर आदमी के हाथ में यहाँ पर बंदूकें हैं और हर गलत काम हो रहा है। तभी हम लीटो को देखते हैं। यहाँ पर जितनी भी दीवारें हैं वो हर एक दीवार पे बॉम्ब लगा करके उसे उड़ा रहा है। तभी उसे पुलिस वाले देख लेते हैं। जब वो उसे पकड़ने जाते हैं तब लीटो हमेशा की तरह भागने लगता है और लीटो जब भागता है तब उसे कोई भी नहीं पकड़ सकता। पुलिस वालों के साथ वो ऐसे ही मदारी का खेल खेलते रहता है। यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं वो भी लीटो की मदद करते हैं और पत्थर मारना शुरू कर देते हैं पुलिस वालों पे। थोड़ी देर के बाद लीटो भाग करके जाता है अफ्रीकन लोगों के एरिया में। वहाँ पर एक आदमी जैसे ही उसे देखता है उसे पंच मार देता है। कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर पुलिस वालों को लेकर के आने की। तभी इन सारे अफ्रीकन लोगों का मुखिया आता है जिसका नाम है मोल्को। मोल्को लेके चला जाता है लीटो को अंदर। जितने भी मोल्को के आदमी हैं वो सारे के सारे पुलिस वालों पर गोलियां चला रहे हैं। तब एक वक्त के बाद पुलिस वाले यहाँ से भाग जाते हैं। मोको लीटो से कहता है कि तुम आखिर दीवारों को क्यों उड़ा रहे थे। लीटो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर भी सारी चीजें अच्छे तरीके से हों। यहाँ पर कोई नियम कानून नहीं है और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मोको कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार को हमारी परवाह नहीं है। 3 साल पहले सरकार ने हमसे वादा किया था कि वो दीवारों को तोड़ेंगे और यहाँ पर स्कूल और कॉलेजेस बनवाएंगे और हर तरीके की चीजें देंगे, मगर उन्हें सच में हमारी परवाह नहीं है। और जिस तरीके की जिंदगी हम बिता रहे हैं हमें यहीं पर रहना चाहिए। अगर हम बाहरी दुनिया से मिल गए तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो तुम भी इन सारी चीजों के बारे में सोचना बंद कर दो। चाहे तुम कुछ भी कर लो, कुछ नहीं बदलने वाला। तुम सिर्फ परेशानियां बढ़ाओगे। यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनकी आज के बाद मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी दीवार को उड़ाओ। इतना कहने के बाद वो अपने आदमियों को इशारा करता है कि वो लोग ट्रक लेकर के चले जाएं। इस ट्रक के अंदर वाटरमेलन भरा हुआ है, मगर ये कोई साधारण वाटरमेलन नहीं है। इनका यही तरीका है, ये लोग वाटरमेलन को काटते हैं और अंदर ड्रग्स छुपा करके भेजते हैं बाहर। ये ड्रग्स सीधा पहुंचता है चाइनीज माफिया वू के पास। जब उसके लोग आकर के बताते हैं तब वो कहता है कि अभी तुम लोग बाहर जाओ। उसने एक वैश्या को बुला करके रखा है। जैसे जैसे वो वैश्या के करीब आता है तब हमें पता लगता है कि ये कोई लड़की नहीं बल्कि लड़का है, और ये लड़का है डेमियन, यानी कि पुलिस ऑफिसर। वो वू पे बंदूक तानता है और उसके हाथों में हथकड़ी लगा देता है। उसे पता है कि शहर में जितने भी ड्रग्स आ रहे हैं उसमें वू का बहुत बड़ा हाथ है। उसके हाथों को बांधने के बाद वो उसके मुंह में एक बॉम्ब लगा देता है और कहता है कि अगर तुमने बोलने की कोशिश की तो ये बॉम्ब फटेगा और तुम मर जाओगे। इतना कह के वो बाहर चला जाता है। उसने अभी भी लड़की के कपड़े पहन रखे हैं, उस पर कोई भी शक नहीं करने वाला। वो चला आता है डिस्को एरिया में। उसे पता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग वू से मिलने आए हैं और ये सारे के सारे काला बाजारी करते हैं। वो सबको कहता है कि वू ने आप लोगों को अंदर बुलाया है। जैसे ही ये लोग अंदर जाते हैं वो एक एक करके बेहोश करने लगता है सबको। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा आदमी भी है जिसके ऊपर इस ड्रग का असर नहीं होता। डेमियन इस बात को समझ जाता है कि शायद ये आदमी बहुत नशा करता है, इसीलिए एनेस्थेटिक का इसके ऊपर असर नहीं हो रहा। तब वो उसे कई बार इंजेक्शन देता है। फाइनली जब वो आदमी बेहोश होकर के गिरता है नीचे, तब डेमियन कॉल करता है बाहर स्पेशल फोर्सेस को। उन्हें कहता है कि यही सही मौका है जब तुम लोग अंदर आओगे, लेकिन ज़्यादा तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। इतना कहने के बाद वो देखता है कि इन सारे लोगों को वो सामने से लेकर के बाहर नहीं जा सकता। इनके सारे के सारे लोग बाहर ही मौजूद होंगे। इन्हें बाहर निकालने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है और वो है टनल का। तब टनल के रास्ते वो एक एक करके सबको निकालने लगता है। इस डिस्को में हर जगह बहुत ही हाई सिक्योरिटी है। जैसे ये लोग देखते हैं कि पुलिस वाले अंदर आने वाले हैं, हर तरफ से ये लोग दरवाजों को बंद करने लगते हैं ताकि कोई भी अंदर ना आ सके। लेकिन डेमियन ने अब सबको बाहर भेज दिया है टनल के रास्ते। वो भी अब बाहर निकलना चाहता है। तभी उसकी नज़र पड़ती है एक पेंटिंग पे। वो नहीं चाहता कि ये पेंटिंग यहाँ पर बर्बाद हो। जब वो पेंटिंग को उठा करके आ रहा होता है तभी उसकी बंदूक भी गिर जाती है टनल के अंदर। अब अपनी जान बचाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। बाहर आते ही चारों तरफ से लोग उसे घेर लेते हैं। अब डेमियन को अपने हाथों से लड़ना पड़ेगा, मगर वो पेंटिंग को भी नहीं छोड़ सकता। तब वो पेंटिंग लेकर के मारना शुरू करता है एक एक को। उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता। देखते ही देखते वो सबको मार करके गिरा देता है नीचे। फिर वो आता है बाहर के एरिया में जहाँ पर चारों तरफ से लोग बंदूक लेकर के खड़े हैं। अब वो लोग अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं डेमियन पे। अपनी जान बचाने के लिए डेमियन को घुसना पड़ता है किचन में। जैसे ही एक चाइनीज आदमी उसे देखता है वो हमला कर देता है
डेमियन इन सारे लोगों से लड़ रहा होता है, तब वो आदमी समझ जाता है कि इतनी आसानी से आदमी इन्हें नहीं छोड़ने वाला। उसके पास एक बॉम्ब है जिसे वो एक्टिवेट कर देता है। अब 3 मिनट के अंदर ये बॉम्ब फटने वाला है। डेमियन इसे कैसे भी डिफ्यूज करना चाहता है, इसीलिए वो कांटेक्ट करता है स्पेशल फोर्सेस से। वो सारे लोग बताते हैं कि कैसे डिफ्यूज करना है। जब उसे लगता है कि वो डिफ्यूज नहीं कर सकता, तभी उसकी नज़र पड़ती है एक बर्तन पे जो बहुत ही भारी है। वो खींच करके लाने लगता है उसे, मगर इसी बीच टाइम भी निकलते जा रहा है। आखिरी समय में वो बर्तन से ढक देता है बॉम्ब को। तभी एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है जिसमें अब पूरी की पूरी बिल्डिंग हिल जाती है। थोड़े समय के बाद डेमियन बाहर आता है उस पेंटिंग को लेकर के। पूरी की पूरी बिल्डिंग अब तबाह हो चुकी है। डेमियन का यही तरीका है काम करने का। वो जहाँ भी जाता है सारी चीजें ऐसे ही होती हैं। तभी हम डीईए के हेड को देखते हैं जिसका नाम है वॉल्टर गैसमैन। वॉल्टर की मुलाकात होती है एक सीक्रेट एजेंट से जिसका नाम है रोलैंड। वॉल्टर रोलैंड को एक मिशन देता है। तब हमें पता लगता है कि इन दोनों ने मिलकर के बहुत सारे पैसे बनाए हैं। हर तरीके के आदमियों के साथ ये लोग मिले हुए हैं और उसके साथ साथ संगठन के साथ भी। ज्यादातर ये लोग काम करते हैं यहाँ के राजनीतिक दलों के लिए, यानी नेताओं के लिए जो इस देश को चला रहे हैं। दूसरी तरफ डेमियन आता है अपने घर वापस। तब हम उसकी गर्लफ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम है सोनिया। आज डेमियन जल्दी घर वापस आ गया है, जिसे देख करके वो बहुत खुश है। तब ये दोनों करीब आने लगते हैं। जैसे ये लोग इंटीमेट होना शुरू होते हैं, यहाँ का रेडियो बज जाता है। रेडियो से डेमियन को पता लगता है कि एक क्रिमिनल घूम रहा है इसी एरिया में, मगर सोनिया आज उसे बाहर नहीं जाने देना चाहती। इसलिए वो रेडियो को ऑफ कर देती है और कहती है कि तुम कहीं नहीं जा रहे। इस शहर में और भी पुलिस वाले हैं। तभी बाहर हम 2 लड़कियों को देखते हैं जो अपने कार में बैठ करके गाना सुन रहे हैं। तभी एक पुलिस की गाड़ी आकर के रुकती है। पुलिस वाला आता है इन लड़कियों के पास और कहता है कि अपना लाइसेंस दिखाओ। वो लोग कहते हैं कि लाइसेंस नहीं है। तब उनकी आईडी कार्ड मांगता है। आईडी कार्ड देखने के बाद उसे एहसास होता है कि ये दोनों लड़कियां अंडर एज हैं, यानी ये लोग ना ही गाड़ी चला सकती हैं और ना ही शराब पी सकती हैं। वो गिरफ्तार करने लगता है इन दोनों लड़कियों को। तभी यहाँ पर आकर के एक गाड़ी रुकती है और इस गाड़ी से बाहर आता है रोलैंड। वो पुलिस वालों के पास आकर के कहता है कि तुम लोग गलत कर रहे हो, तुम लड़कियों को गिरफ्तार नहीं कर सकते। वो लड़कियां बस अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रही हैं, उन्हें छोड़ दो। इतना कहने के बाद वो लड़कियों को कहता है कि तुम लोग घर जाओ। जैसे ही उनकी गाड़ी निकलती है, रोलैंड दोनों पुलिस वालों को मार गिराता है और मारने के बाद अपने आदमियों को कहता है कि इनकी गाड़ी को टो करो। वो लोग गाड़ी लेकर के जाने लगते हैं, मगर यहाँ पर एक और गाड़ी है जिसके अंदर कुछ लड़के बैठे हुए थे। उन लोगों ने नजर रखा हुआ था लड़कियों पे। इस सारे वारदात को उन लोगों ने रिकॉर्ड किया है अपने फोन में, मगर रोलैंड की प्लानिंग कुछ और ही है। वो पुलिस की कार को लेकर के जाता है डिस्ट्रिक्ट 13 और वहां पर छोड़ देता है। थोड़ी देर के बाद जब कुछ लोगों की नजर पड़ती है पुलिस वालों की कार पे, तब वो धीरे धीरे आगे आने लगते हैं। रोलैंड अपने लोगों को कहता है कि उन पर गोली चलाओ। जैसे ही वो लोग गोली चलाते हैं, उन लोगों को लगता है कि पुलिस वाले उन पर गोलियां चला रहे हैं। तब वो उनकी गाड़ियों पर गोलियां चलाने लगते हैं और यही रोलैंड चाहता था। वो इन सारी चीज़ों की वीडियो बना लेता है ताकि हर जगह इस बात को फैला सके कि डिस्ट्रिक्ट 13 के लोगों ने पुलिस वालों को मारा है। जब वो यहाँ से जा रहे होते हैं, तभी ऊपर से लीटो भी इन चीज़ों को देख लेता है कि वहाँ पर पुलिस की गाड़ी है जिस पर लोग गोलियां चला रहे हैं और नीचे भी काले रंग की एक गाड़ी थी जो यहाँ से चली गई। दूसरी तरफ सुबह सुबह डेमियन के घर पे पुलिस वाले आ जाते हैं। जैसे ही वो दरवाजा तोड़ के अंदर घुसते हैं, डेमियन अलर्ट हो जाता है। तब वो लोग उसे जमीन पे पटक देते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। डेमियन कहता है कि क्यों? तब वो कहते हैं क्योंकि तुमने ड्रग्स का कारोबार किया है। तब ये बात पहुंच जाती है राष्ट्रपति तक। जब इस खबर को वो देखते हैं तो कहते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। मैं नहीं चाहता कि कुछ भी हमारे देश में ऐसा हो। अगर कोई ऐसा एरिया है तो उनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। किसी ऐसे आदमी को भेजो जो इनसे निपट सकता है। मैंने डेमियन के बारे में सुना था, उसने पहले भी इन लोगों के साथ मुकाबला किया है। इस बात को सुनते ही वो लोग कहते हैं कि डेमियन को गिरफ्तार कर लिया गया है, हम उसे मिशन पे नहीं भेज सकते। वो लोग नाम सजेस्ट करते हैं वॉल्टर गैसमैन का। राष्ट्रपति कहते हैं कि ठीक है, उससे संपर्क करो और कहो कि वो इनके खिलाफ एक्शन ले। सारे लोग यही चाहते थे। सबसे बड़ा षड्यंत्र यही था। रोलैंड ने जानबूझ के पुलिस वालों की कार को वहां पे छोड़ा और उनसे गोली चलवाई, उसकी वीडियो बनाई और हर जगह वीडियो को फैला दिया ताकि ये बात राष्ट्रपति तक पहुंचे और राष्ट्रपति इन्हें अनुमति दे दे कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं। हर जगह इस वीडियो को दिखाया जाता है। सारे लोगों के अंदर आक्रोश भरा पड़ा है इन लोगों के खिलाफ। तभी ये वीडियो पहुंचती है डिस्ट्रिक्ट 13 में। अंदर के लोग देख करके खुशियां मनाने लगते हैं कि इन लोगों ने बाहर के लोगों को मारा है, मगर मुको को ये बातें समझ में आ रही है कि कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। पुलिस स्टेशन में जब ये वीडियो चल रही होती है, तब एक लड़का कहता है कि हमने पहले गोली नहीं चलाया था, गोली पहले उस कार से चली थी। इस बात को सुनते ही पुलिस वाले गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों ने हमारे साथियों को मारा है। वो खींच के उस लड़के को बाहर लाता है और कहता है कि भागो। जैसे ही वो लड़का भागता है, ये लोग उसे गोलियों से छल्ली कर देते हैं। तभी गैसमैन तक ये बात पहुंच जाती है कि जब रोलैंड पुलिस वालों को मार रहा था,
तब कुछ लोगों ने वीडियो बना ली थी। वो सबको आदेश देता है कि जितनी जल्दी हो सके उन लोगों को पकड़ो और मार दो, वो वीडियो बाहर नहीं आनी चाहिए। तब वो लोग जाते हैं एक लड़के के पीछे जिसके पास वो वीडियो है, मगर इनके हाथ आने से पहले वो वीडियो दे देता है लीटो को। तभी रोलैंड के लोग उसे पकड़ते हैं और घसीट के ले जाते हैं। दूसरी तरफ डेमियन को लेकर के जाया जा रहा है डिटेंशन सेंटर में, मगर रास्ते में ही वो हमला कर देता है पुलिस वालों पे और उनका फोन छीन करके सीधा कॉल करता है लीटो को ताकि वो उनसे मदद मांग सके। जैसे ही ये बात गैसमैन को पता लगती है कि डेमियन ने कांटेक्ट किया है लीटो से, वो अपने आदमियों को कहता है कि लीटो को भी गिरफ्तार करो, मैं नहीं चाहता कि ये लोग साथ मिलकर के कुछ भी करें। दूसरी तरफ लीटो तैयार है, वो हमेशा ही तैयार रहता है पुलिस वालों के लिए। हर तरफ उसने जाल बिछा करके रखा है। उस लड़के ने जो वीडियो दी थी, जैसे ही लीटो उसे प्ले करता है उसे सारी की सारी बात समझ में आ जाती है कि सब कुछ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, वो भी डिस्ट्रिक्ट 13 के खिलाफ। तभी उसे वॉइसमेल मिलता है डेमियन का। तब सारी बातों की पुष्टि हो जाती है कि सबको इसमें घसीटा जा रहा है। इसी बीच वो देखता है कि पुलिस वाले आ रहे हैं उसी कमरे की तरफ। तब वो भाग जाता है खिड़की से बाहर, जैसा कि वो हमेशा करता है। हर जगह पुलिस वाले उसके पीछे भागते हैं। कई घंटों तक इनके बीच चूहे बिल्ली का खेल होते रहता है, मगर कोई भी यहाँ पर लीटो को नहीं पकड़ पाता और वो भाग जाता है। तभी हम मोको को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है क्योंकि उसके आदमी को मारा है पुलिस वालों ने, वो भी सड़क पे दौड़ा करके। वो आता है पुलिस स्टेशन के सामने और एक आरपीजी से पूरे पुलिस स्टेशन को उड़ा देता है। उसके सारे लोग खुशियां मना रहे हैं इस चीज को देख करके। तभी लीटो पहुंचता है पुलिस स्टेशन और उन्हें कहता है कि मुझे गिरफ्तार कर लो। वो लोग कहते हैं कि हम तुम्हें ऐसे ही गिरफ्तार नहीं कर सकते। तब लीटो मारने लगता है उन्हें। इस चीज को देखने के बाद वो लोग उसे गिरफ्तार करते हैं और लेकर के जाने लगते हैं डिटेंशन सेंटर की तरफ। अंदर पहुंचते ही लीटो अपने खेल की शुरुआत कर देता है। वो गार्ड्स को मारता है और चाबी लेकर के ढूंढने लगता है डेमियन को। डेमियन के मिलते ही ये दोनों भागने लगते हैं। हर तरफ पुलिस वाले इन्हें ढूंढ रहे हैं, मगर इन्हें भी पता है कि कैसे भागना है। ये लोग जाते हैं लिफ्ट वाले कमरे में और वहाँ की रस्सियों के सहारे आते हैं नीचे, ना कि लिफ्ट के अंदर, ताकि किसी को भी ये बात पता ना लगे। हर तरफ अब अफरा तफरी का माहौल है। डिस्ट्रिक्ट 13 के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब सड़कों पे आ चुके हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। राष्ट्रपति इन चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा परेशान है। वो गैसमैन को कहते हैं कि मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए। गैसमैन कहता है कि इस बात का कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये सारे के सारे लोग जाहिल हैं, इन्हें बस एक ही चीज़ आती है और वो चीज़ है अहिंसा। फिर भी मैं उन्हें मारना नहीं चाहता। मेरे पास एक प्लान है। डिस्ट्रिक्ट 13 के अंदर जितने भी लोग हैं हम उन सबको वहाँ से बाहर निकालेंगे और पूरे डिस्ट्रिक्ट 13 को बर्बाद कर देंगे। उसके बाद हम वहाँ पर घर बनाएंगे एलीट लोगों के लिए। ये सारे लोग देश के सबसे अमीर लोग होंगे। अगर हम इन्हें यहाँ पर बसाते हैं तो भविष्य में ये सारे लोग हमारे वोटर होंगे। राष्ट्रपति पहले राजी नहीं होते, मगर थोड़ी देर के बाद वो कहते हैं कि अगर तुम मुझसे वादा करो कि वहाँ पर जितने भी लोग रह रहे हैं उनमें से किसी को चोट नहीं पहुंचेगी तभी मैं मानूंगा। गैसमैन वादा करता है राष्ट्रपति से और वो लोग काम की शुरुआत कर देते हैं। तभी हम डेमियन और लीटो को देखते हैं। लीटो पूरी बात बताता है कि आखिर क्या हो रहा है। इसमें गैसमैन नाम का आदमी मिला हुआ है। उन्हें पता था कि डेमियन एक अच्छा पुलिस वाला है, अगर वो बाहर रहा तो इनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है, इसीलिए उन लोगों ने डेमियन को भी जेल में डलवा दिया। अब इन्हें किसी भी कीमत पर इन सारी चीज़ों को रोकना पड़ेगा और उसके लिए इन्हें चाहिए डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स हैं गैसमैन के ऑफिस में। तब ये दोनों प्लानिंग करते हैं कि ये लोग जाकर के डॉक्यूमेंट चुराएंगे। अगले दिन ये लोग ऑफिस में घुसते हैं और जो भी इनके रास्ते में आता है उसे मारने लगते हैं। तब यहाँ पर पुलिस वाले भी आ जाते हैं जिनकी तादाद बहुत ही ज़्यादा है। तब डेमियन लीटो को कहता है कि मैं इन्हें संभालता हूँ, तब तक तुम गैसमैन के ऑफिस में जाओ। जब वो इनसे लड़ रहा होता है तभी लीटो वहाँ पहुँच जाता है। सबसे पहले वो जा करके उनके कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव निकालता है और आने लगता है बाहर। जैसे ये दोनों एक पास आते हैं यहाँ पर रोलैंड भी आ जाता है। इनके पास सामने से जाने का रास्ता नहीं है, तब ये लोग कूद जाते हैं बिल्डिंग से बाहर। बाहर आते ही ये लोग एक कार चुराते हैं और सारे ऑफिसेस को तोड़ते हुए चले आते हैं सड़क। तभी रोलैंड कॉल करता है गैसमैन को और पूरी बात बताता है कि डेमियन भाग गया है डिटेंशन सेंटर से और अब वो लीटो के साथ मिला हुआ है। वो दोनों आपके ऑफिस में आए थे। गैसमैन कहता है कि उन दोनों को मार गिराओ। तब ये दोनों पहुंचते हैं डिस्ट्रिक्ट 13। यहाँ आकर के देखते हैं कि पुलिस वाले इस पूरी जगह को खाली करवा रहे हैं और एक एक करके लोग बाहर जा रहे हैं। इसी बीच पुलिस वालों की नज़र इन पर पड़ जाती है। चारों तरफ से गोलियां चलने लगती हैं और ये लोग भागने लगते हैं। अब ये लोग भाग करके जाते हैं टाओ नाम की लड़की के पास, जो चाइनीज माफिया की लीडर है। वो लोग पूरी बात बताते हैं और कहते हैं कि हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। अगर पूरी तरीके से डिस्ट्रिक्ट 13 खत्म हो गया और यहाँ पर बाहर वाले लोग आ गए तब तुम लोगों में से कोई नहीं बचेगा और ना ही तुम्हारा काम। मगर टाओ कोई जवाब नहीं देती। तब लीटो हार्ड ड्राइव निकालता है और कहता है कि मैं ये गैसमैन के ऑफिस से लाया हूँ। इसमें वो सारी चीज़ें होंगी कि आखिर वो लोग डिस्ट्रिक्ट 13 में करना क्या चाहते हैं। तब टाओ इशारा करती है अपने हैकर की तरफ। वो हार्ड ड्राइव को लेकर के इनक्रिप्ट करता है
अब सारी की सारी जानकारियां इनके सामने है। हैकर सबको बताता है कि ये लोग पूरे डिस्ट्रिक्ट 13 को तबाह करना चाहते हैं। इस बात को सुनने के बाद टाओ भी घबरा जाती है। तभी यहाँ पर 3 हेलीकॉप्टर्स आते हैं। जितनी भी सबसे बड़ी इमारतें थी उसके ऊपर वो लोग बॉम्ब लगा करके उड़ाने लगते हैं। तब टाओ भी घबरा जाती है। वो लीटो को कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ मगर मैं इस आदमी को नहीं जानती। तब डेमियन आगे आता है और कहता है कि मैं फ्रेंच आर्मी का कमांडर हुआ करता था, मैं सिर्फ यहाँ के लोगों की भलाई चाहता हूँ। तब वो उससे हाथ मिलाती है मगर इतने लोग काफी नहीं है, अब इन सारे लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। सबसे पहले ये लोग जाते हैं मोको के पास। मोको इनका साथ देने के लिए मान जाता है। तब ये लोग जाते हैं एक और गिरोह के पास जिसका मुखिया है अली के गाड़ियों को उड़ाने में एक्सपर्ट है। फिर ये लोग आते हैं तीसरे गिरोह वालों के पास जिनका मुखिया है कार्लोस स्किनहेड। फिर यहाँ पर एक और गिरोह आता है जिनका मुखिया है लिटिल मोंटाना। एक के बाद एक लोग आते जाते हैं। तब डेमियन पूरी प्लानिंग करता है और कहता है कि मुझे 30 बेहतरीन लोग चाहिए और ये सारे लोग जाकर के हमला करेंगे राष्ट्रपति पे, मगर कोई किसी को मारेगा नहीं, सिर्फ वहाँ पर कब्जा करना है। सब तैयार होकर के जाने लगते हैं। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं गैसमैन को, जो राष्ट्रपति को कहता है कि सारे आम लोग बाहर आ चुके हैं मगर जितने भी क्रिमिनल्स हैं और जितने भी लोगों के पास हथियार है वो बाहर नहीं आना चाहते। तो बेस्ट यही है कि हम पूरे जगह को उन लोगों के साथ ही उड़ा दें। राष्ट्रपति हिचकते हैं मगर वो परमिशन दे देते हैं। तब जनरल बाहर से डिवाइस लेकर के आता है जिसका स्विच ऑन करते ही 5 मिसाइल्स छोड़ी जाएंगी डिस्ट्रिक्ट 13 पे और सब कुछ खत्म हो जाएगा। प्रेसिडेंट जाते हैं स्विच ऑन करने मगर बीच में रुक जाते हैं और कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, वो लोग भी इंसान हैं, कोई और रास्ता ढूंढो। तभी यहाँ पर टाओ आ जाती है अपने लोगों के साथ और ये सारे लोग आने लगते हैं बिल्डिंग के अंदर। गैसमैन कन्विंस करने जाता है प्रेसिडेंट को। वो कहता है कि वो सारे लोग जीने के लायक नहीं है, उनका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है इस देश में, वो सिर्फ लोगों की मुश्किलें बढ़ाते हैं। मगर राष्ट्रपति फिर भी नहीं मानते। वो कहते हैं कि एक्स्ट्रा हेलीकॉप्टर्स भेजो और पूरी कोशिश करो कि वो लोग उस जगह को छोड़ दें। तभी टाओ अंदर आ जाती है। उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग आते हैं वो सबको मारने लगती है मगर किसी को भी ये लोग जान से नहीं मार रहे, सिर्फ उन्हें बेहोश कर रहे हैं। तभी डेमियन के सामने आता है रोलैंड। डेमियन सबको रोकता है और कहता है कि मैं इससे अकेला लड़ूंगा। जब डेमियन और रोलैंड में मुकाबला होता है तब उसके सामने रोलैंड 1 मिनट भी नहीं टिक पाता। उसके जाने के बाद सब उसे बारी बारी से पीटते हैं। तभी जनरल आता है राष्ट्रपति के पास और झूठ बोल करके कहता है कि सारे लोगों को निकाल दिया गया है, अब डिस्ट्रिक्ट 13 के अंदर कोई भी नहीं है, अब आप स्विच को ऑन कर सकते हैं। मगर राष्ट्रपति जैसे ही स्विच ऑन करने जाते हैं यहाँ पर डेमियन और लीटो पहुंच जाते हैं। सबको मारने के बाद वो आगे आकर के पूरी सच्चाई बताते हैं और वीडियो भी दिखाते हैं कि अब तक गैसमैन ने क्या किया है रोलैंड के साथ मिल करके। ये सब कुछ बस एक षड्यंत्र था, अब तक बहुत सारे मासूम लोग मारे जा चुके हैं। इस चीज को देखने के बाद गैसमैन भड़क जाता है, उसे पता है कि उसका खेल खत्म है। तब वो बंदूक निकाल करके तान देता है राष्ट्रपति पे और घसीट के ले जाता है स्विच के पास, कहता है स्विच ऑन करो। जैसे ही राष्ट्रपति स्विच ऑन करते हैं इसी बीच डेमियन कूद जाता है गैसमैन पे। तब राष्ट्रपति तुरंत स्विच ऑफ कर देते हैं मगर अब गैसमैन की खैर नहीं, सब बारी बारी से उसे पीट रहे हैं। वो लोग बड़ी बेरहमी से उसे मार देते हैं। राष्ट्रपति सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि उनकी वजह से इसका पर्दाफाश हुआ। तब लीटो कहता है कि हम चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट 13 को फिर से बनाया जाए और इस बार ये आपकी जिम्मेदारी होगी। पिछली बार की तरह कोई भी झूठा वादा नहीं। राष्ट्रपति मान जाते हैं और कहते हैं कि इस बार मैं ये जिम्मेदारी दूंगा डेमियन को। डेमियन डिस्ट्रिक्ट 13 के लिए जरूर अच्छा करेगा मगर उससे पहले डिस्ट्रिक्ट 13 को तबाह करना पड़ेगा। ये लोग मान जाते हैं और राष्ट्रपति को ब्रीफकेस देकर के कहते हैं कि वो स्विच ऑन करें और राष्ट्रपति स्विच ऑन भी कर देते हैं। फिर इसी के साथ फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।